नंबर 2 इज इनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट। ये क्या है? फोर्सफुली किसी के कॉन्टेक्ट में किसी को ले आना। व्हाट डज इट मीन? एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, बोलते हैं सोशल डिस्टेंस। ये उसका जवाब है। व्हाट इज सोशल डिस्टेंस? एक सवाल पूछे खराब सा? खराब नहीं, आसान सवाल है। आप में से जो बच्चे हिंदू हैं उनमें से कितने बच्चों के बहुत शानदार दोस्तों में एक दो मुस्लिम दोस्त हैं? गुड, वेरी गुड। जो बच्चे मुस्लिम हैं उनमें से कितनों के पास एक दो शानदार दोस्त हिंदू हैं? वेरी गुड। ये बहुत शानदार बात है क्योंकि हम यहां हैं, यहां फिर भी एक अच्छा चांस बनता है। गुड, वंडरफुल। अब दूसरा, ये ट्रेलर था, ये सवाल नहीं था। दिस वॉज द ट्रेलर। इसका जवाब मुझे पता था कि ऐसे ही आने वाला है। सवाल तो अब है, आप में से कितने बच्चों के कम से कम एक दो शानदार दोस्त नॉर्थ ईस्ट वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट में आसाम छोड़ दीजिए। गुड, करीब। मैं जानता हूं, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स जानता हूं जो कहना चाह रहे हैं कि दे डोंट मेक अस फ्रेंड्स, दे आर नॉट, आई मीन इन आवर सराउंडिंग्स, हाउ टू फाइंड देम, ये सब मैं जानता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबल है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इन ए सोसाइटी देयर एग्जिस्ट ए थिंग कॉल्ड सोशल डिस्टेंस। आपको उनसे थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं ठीक से रिसीव करेंगे नहीं करेंगे, उनको आपसे लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। वो दिल्ली आएंगे तो अपने जैसे 3-4 दोस्तों को ढूंढ लेंगे, सेम स्टेट सेम कल्चर के, साथ साथ घूमेंगे, आप साथ साथ घूमेंगे। इंडिया से बाहर कभी आप जाएंगे, वहां भी ये होगा, वहां इंडियंस का अलग ग्रुप होता है, पाकिस्तानी अलग ग्रुप में चल रहे होते हैं, बांग्लादेशी अलग ग्रुप में घूम रहे होते हैं, सबके ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। ये वही वर्ड है घेटोवाइजेशन, घेटो बन जाते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मसूरी में जब आप जाएंगे एकेडमी में, तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ, जो यही एक्सपेरिमेंट होता है। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि व्हेन यू रीच मसूरी, दे पुट यू इन ए रूम विद ए रूममेट फ्रॉम अदर कल्चर। बेशक आप यहाँ के रूममेट दोनों आईएएस बन जाए, पर वहां जाके बोले हम दोनों साथ साथ हैं, कमरे दे दो में, तो वो नहीं, यहां तो कमरा नहीं मिलेगा, यहां तो अलग रहना पड़ेगा। हरियाणा का छोरा रहेगा तमिलनाडु वाले के साथ, या नागालैंड का ऑप्शन है, और ऑप्शन है ही नहीं, डिसाइडेड है। तो दो हरियाणवी साथ साथ गए थे कि हमें साथ ही कमरा दे दो जी। और नहीं, तुम्हारा कमरा अलग अलग है, तुम्हारे साथ नागालैंड का बच्चा है, तुम्हारे साथ तमिलनाडु का बच्चा है। ये क्या बात हुई, हम बचपन से दोस्त हैं। बोले इसीलिए कमरा अलग कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए। अब ये लोग जब जाएंगे कमरे में, सोच के देखो, अब इशारों में बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुन रखी हैं। तमिलनाडु वाला बेचारा परेशान है कि हरियाणा का आदमी है, कहीं 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 रात को खाप पंचायत बिठा दे कमरे में। उसे तो अखबार पढ़ा है ना, ही नोज हरियाणा फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, उसे क्या पता लोग कैसे होते हैं। इधर नागालैंड वाला हरियाणा वाला परेशान है, उसने सुना था कि ये तो खा जाते कुछ भी। वो अपने ऊपर मिर्च लगा रहा है कि कहीं अपने हाथ पैर में मिर्च लगा रहा है, जोर जोर से मिर्च का पेस्ट लगा लिया हाथ पैर के ऊपर। गलत फहमियों का लेवल सोच रहे हैं आप, इतनी गलत फहमियां है, किसको लग रहा तो खाना जाए, मुझे सोई नहीं रहा, आंख खोल के ऐसे बैठा। यह है इनफोर्स कॉन्टेक्ट। जिन्हें एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां हैं, डिस्टेंस है, उन्हें एक साथ रख दो विदाउट गिविंग द चॉइस टू बी सेपरेटेड। वो चॉइस देनी ही नहीं है। एंड इन 100 डेज की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, फाउंडेशन कोर्स। आफ्टर 100 days you find, every year they find, this Haryanavi and this Nagaland boy become the best friends, बेस्ट फ्रेंड जो आप बोलते हैं ना, वैसा जो बेस्ट के बाद EST लगाते हैं। वो गोलू बच्चे ऐसा लिखते, कार्ड लिखते हैं, यू आर माई बेस्ट टेस्ट फ्रेंड।
फिर 10-12 फूल पत्ती बनाते हैं और साथ में एक चॉकलेट रखे जाते हैं। मोस्ट क्यूट चिल्ड्रन। और जो दूसरा हरियाणवी था वो तमिलनाडु वाले के साथ तमिल में बात कर रहा है। 100 दिन में तो बढ़िया तमिल सीख गया वो तो। और ये दोनों आपस में मिलते बोलते ठीक है भी, हाँ ठीक हूं, चलो अपना काम करो। आई एम गोइंग टू माई बेस्ट फ्रेंड। अभी बेस्ट फ्रेंड हो गई, बेस्ट फ्रेंड हो गई। इसलिए जब किसी के एटीट्यूड खराब हो उसे फंसा दो वैसी कंडीशन में कि कुछ दिन रहना पड़े दुश्मन के साथ, और जब बाहर निकलेगा ठीक होकर निकलेगा। एक बहुत फेमस जोक है, एक आदमी को इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदुस्तानी था, पंजाब से था, उसको इंग्लिश सीखने का बहुत क्रेज था। बड़े बड़े आए, हार गए। फिर वो गए इंग्लैंड, तो पता लगा वहां एक आदमी है रॉबर्ट जो इंग्लिश सिखा देता है। सो ही वेंट टू रॉबर्ट। उसने कहा रॉबर्ट इंग्लिश सिखा दो। रॉबर्ट ने कहा सिखा दूंगा, बट आई हैव ए स्पेसिफिक मेथड। यू विल हैव टू लिव विद मी इन माई होम फॉर 1 month. You will not be allowed to go outside. We'll be speaking only in English all the time. And after 1 month, when the gate is opened, your parents will come, friends will come. You will speak English with them comfortably. That is my guarantee. I have done this to at least hundreds of people. उसने कहा ठीक है, यह भी सही है, साथ में रहते। 1 महीना रहे, दरवाजा खुला, पेरेंट्स सामने थे। पहले रॉबर्ट निकला, बोला ऐ नहीं सीख सकता इंग्लिश। ये भी तो हो सकता है भाई। नहीं समझे? तो सब बता रहे एक दूसरे को, तू क्या समझी, मैं क्या समझी, मैं ये समझी, तू क्या समझी। हाँ, एसेंस ये है कि रॉबर्ट पंजाबी सीख गया, और इनफोर्स कॉन्टेक्ट से ये होता पता नहीं चलता कौन किसको क्या सिखा देगा। बट यस, अगर दो अपोजिट आइडिया वाले लोग साथ रहें कुछ समय तक, मोस्ट लाइकली द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स विल बी वाइप्ड अवे, वाइप्ड आउट, क्योंकि एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। एंड सोशल डिस्टेंस इज द मेन प्रॉब्लम because of which we have communalism, casteism, etc. Because we don't talk to those people. We just listen about them. We don't have a direct access to them. And when you start talking to them directly, you find a lot of things you used to believe about them. They were just misconceptions or stories. They were not true.